इंफ्रा न्यूज सीरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशंस रिलेटेड न्यूज बहुत बार मैं करता हूँ और ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि ईवी रिवोल्यूशन भारत में बस आने ही वाला है। लेकिन अभी भारत में कई देशों के कंपैरिजन में ईवी सक्सेसफुली सेल नहीं हो पा रही है। आज हम समझेंगे क्यों भारत में ईवी सेल्स करना डिफिकल्ट है और क्या सॉल्यूशन हमारे पास अभी सामने है और कौन से सॉल्यूशंस पर इंडिया एक्चुअल में काम कर रहा है। दोस्तों, इंडिया में फिलहाल दो मेजर इश्यूज चल रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के अडॉप्शन से रिलेटेड और ये सारे इश्यूज स्पेशली पैसेंजर सेगमेंट्स में ही आ रहे हैं। इसे कई जगह चिकन एंड एग प्रॉब्लम से भी जाना जाता है। जैसे कहते हैं कि एग नहीं होगा तो चिकन कहां से आएगा और चिकन नहीं होगा तो एग कहां से आएगा। उसी तरीके का सिमिलर प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में आज इंडिया में है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स न खरीदने के पीछे का रीजन कई बार ये कहा जाता है कि क्योंकि हमारे देश में अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसके कारण लोग ईवीज नहीं खरीद रहे, यानी चार्जिंग स्टेशंस, पावर सप्लाई, इन जैसी चीजों की कमी भारत में मौजूद है। जबकि दूसरी रीजन ये है कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कंपेलिंग पैसेंजर कार्स कोई कंपनी बना नहीं रही है क्योंकि उनके कार्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और इसी लूप के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी फंस चुकी है। दूसरा सबसे मेजर कॉस्ट जो आज इंडिया में आ रहा है वो है कॉस्ट। दोस्तों, ऑन एन एवरेज एक इंडियन पैसेंजर जो डेली बेसिस पर कार यूज करता है उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस 35 to 40 किलोमीटर के एवरेज पर बताया जाता है और एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके अंदर जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती है और 200 से 300 किलोमीटर की रेंज जो व्हीकल रख पाए तो वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो। टेस्ला की सबसे चीपेस्ट कार मॉडल 3 25 से लेकर 40 लाख के बीच के रेंज में आप खरीद सकते हो और क्योंकि हमारे देश में रोज की ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू बाकी कई सारे वेस्टर्न देश, इसलिए टेस्ला को अगर आप पेट्रोल के कॉस्ट में जो सेविंग्स होती है उससे भी कंपेयर करो तो भी 25 से 40 लाख रुपए की गाड़ी को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, स्पेशली लॉन्ग रन में। और क्योंकि टेस्ला मॉडल 3 एक बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तौर पर बनाई गई है तो इसे खरीदते समय इंडिया में इस गाड़ी का कंपटीशन लग्जरी व्हीकल्स के साथ में होगा, इसी कारण पैसेंजर अडॉप्शन यहाँ पर भी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज दोस्तों है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में किसी से पूछे कि उनका क्या फायदा है तो ज्यादा लोगों को सिर्फ उनके द्वारा पोल्यूशन नहीं होता है इतना ही मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरीके से पेट्रोल से बहुत ज्यादा सस्ती होती है, ओवरऑल उनका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और लाइफ टाइम में उनके कॉस्ट में जो बचत आती है उसके बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में भी बेहतर होती है, इन चीजों के बारे में अभी तक इंडिया में अवेयरनेस नहीं ठीक से फैल पाया है, स्पेशली उन सेगमेंट में जहाँ पे एक्चुअली में लोगों के पास कैपेसिटी है इन गाड़ियों को खरीदने की फाइनेंशियली। तीसरी दोस्तों चीजें हमारे देश में ऑल्टरनेट फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी। दोस्तों, सीएनजी एक ऐसा फ्यूल हमारे देश के कई सारे बड़े शहरों में इजीली अवेलेबल हो गया है जो लोगों की पहली प्रेफरेंस बन चुका है, स्पेशली जो लोग सेविंग्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीकों की गाड़ियां इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सब जानते होंगे कि सीएनजी पेट्रोल से 3 से 4 गुना सस्ता पड़ता है, एनवायरनमेंट पे इसका बुरा असर नहीं होता और इसी कारण सीएनजी का एडॉप्शन रेट हमारे देश में बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्योंकि सीएनजी की गाड़ियां एज कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ियों से ज्यादा महंगी नहीं होती, इसके लिए इन्हें खरीदने में लोग दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को साइड में भी रखे, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इंटरेस्ट कराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा हर्डल ईवीज को सक्सेसफुल बनाने में है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर भी मेजरली सिर्फ कॉस्ट ऑफ बैटरी एक बड़ा इशू है। लिथियम आयन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होती है वो भारत को ज्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती है और इसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। पूरी दुनिया की लिथियम सप्लाई चाइना के द्वारा कंट्रोल होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ इंडिया को लिथियम की सप्लाई बहुत ज्यादा महंगी कीमतों पर कर रहा है। अगर आप देखें तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आई है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ये बन चुकी है कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, चाइना, जापान और कुछ हाई इनकम देशों के लिए। लेकिन अभी भी कई सारे देश जहां पर करेंसी की वैल्यू कंपैरेटिवली इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें इंपोर्ट्स के साथ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया जहां पर हमारे रुपये की कीमत एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमें लिथियम इंपोर्ट करते समय इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी खासी कीमतें चुकानी पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमारे देश के अंदर चैसीज, फ्रेम्स, सेफ्टी इक्विपमेंट, टायर्स, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो सकती है क्योंकि रॉ मटेरियल हमें बड़े स्केल पर बाहर से सोर्स करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो सबसे ज़्यादा महंगा और इम्पोर्टेंट पार्ट बैटरी होता है, वही आज हमारे देश के अंदर इंपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है और उसे प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारे पास कोई अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो इतनी बड़ी डिमांड को पूरी कर पाए। जिसके कारण इंडिया जैसे देश में अगर हम लाइफस्टाइल के हिसाब से कंपेयर करें तो एक टेस्ला की गाड़ी लग्जरी सेगमेंट में चली जाती है, जबकि यूएस और यूरोप जैसे देशों को अगर हम देखें तो यहाँ की करेंसी वैल्यूएशन के कारण टेस्ला जैसी गाड़ियाँ इनके यहाँ पर मिड लेवल से अपर मिड लेवल सेगमेंट तक आती है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? बेसिकली हमें लिथियम की सप्लाई जो है वो किसी तरीके से सस्ती करानी होगी और साथ साथ हमारे देश के अंदर ही बैटरी प्रोडक्शन को शुरू करके उनकी कीमतों को बहुत नीचे गिराना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इंडिया एक्चुअल में कर क्या रहा है इस बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। हमने बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया इन देशों के साथ में रॉ लिथियम माइंस जो आज मौजूद है उनसे सप्लाई लेने के लिए ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर हमारे देश में लिथियम को रिफाइन करने के लिए बड़े प्लांट सेटअप किए जाने वाले हैं। इसी कारण आने वाले 2 से 3 साल के अंदर या मैक्सिमम 4 साल के अंदर हमें इंडिया के अंदर ही बैटरी बनाने लायक लिथियम मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर टाटा जैसी बड़ी कंपनीज ने बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इसके जरिए जल्दी प्रोडक्शन होते हुए हमें नजर आएंगे और इसके कारण ईवी लेवल की बैटरीज बनाने का प्रोडक्शन जल्दी हमें इंडिया में होते हुए नजर आएगा। दूसरी बात है बैटरी टेक में ही अपग्रेड होना। दोस्तों बहुत बार कुछ दूसरी बैटरीज का नाम भी सामने रखा जाता है जो आगे जाकर ईवीज में यूज हो सकती है, लेकिन दोस्तों कोई भी अगर नया इन्वेंशन होता है तो इसे अडॉप्ट करने में बहुत लंबा समय लगता है और ईवी जैसा बहुत बड़ा एप्लीकेशन के अंदर इन चीज़ों को आने के लिए और ज़्यादा लंबा समय लगता है। इसके लिए कई लोग अगर कहते हैं कि आगे का फ्यूचर कोई और दूसरे तरीके की बैटरी है तो वो हो भी सकती है, लेकिन वो नियर फ्यूचर नहीं होगी। इसके अलावा अगर बाकी ईवी प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है कि वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती कीमतों पर बैटरी के अलावा ईवी को मैन्युफैक्चर कर सकता है और 4 से 5 साल बाद जब टाटा जैसी कंपनीज 30 to 40% चीप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाना शुरू कर देंगे, साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा चुकी होगी कि लिथियम आयन बैटरीज भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, उसके बाद में इंडिया में हम 40 to 50% सस्ती ईवीज देख सकते हैं और 12 से 15 लाख के सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में देखने मिलेगी। और आज जिस सेगमेंट में होंडा सिटी, सिविक उस लेवल की गाड़ियाँ सेल होती है वो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस होने हुए दिख सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों है कि हमारे देश में ईवी एडॉप्शन पैसेंजर रेट में कम है, जबकि कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चलती है और ऑलमोस्ट सारे शहरों ने बहुत बड़े अमाउंट्स के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस जिनकी व्हीकल्स आज पेट्रोल डीजल पे चलती थी वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनी कार्गो डिलीवरीज, ऑफिस वर्क इनके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया का एक जनरल पैसेंजर 40 किलोमीटर से ज़्यादा दिन में नहीं चलाता है, लेकिन जब कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात आती है तब ये गाड़ियाँ दिन में बहुत ज़्यादा चलती है। 100, 200, 300, 400 या कुछ कंडीशंस में 500 से ज़्यादा किलोमीटर डेली बेसिस पर इन व्हीकल्स का मूवमेंट होता है। इसके कारण पूरे लाइफ टाइम में एक बैटरी जितनी सेविंग्स दे सकती है इन गाड़ियों को वो सिग्निफिकेंटली हायर होती है एज कम्पेयर टू कोई भी पैसेंजर व्हीकल्स। और इसके लिए आज इंडिया के कमर्शियल सेगमेंट के अंदर ईवीज जस्टिफाइबल बन चुकी है और इसी के लिए हम तेजी से सबसे पहले कमर्शियल सेगमेंट में ईवीज का एडॉप्शन देखेंगे। इसके साथ साथ पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चार्जिंग के लिए ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अपफ्रंट कोई भी कंपनी प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हमारे देश में 45 ईवीज के लिए एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद है, जबकि यही अगर हम पेट्रोल पंप से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर कई हज़ार गाड़ियों के हिसाब से एक पेट्रोल पंप मौजूद है। यानी दोस्तों अगर कोई चार्जिंग स्टेशन डेवलप करता है तो उसका यूटिलाइजेशन आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कम होगा, लेकिन फिर भी कई सारे स्टार्टअप्स, हमारी गवर्नमेंट्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करते जा रही है। कई इंपॉर्टेंट जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम जारी है, जबकि कई जगहों पर बन चुके हैं और आने वाले समय में हमें चार्जिंग स्टेशन बनते हुए नजर आएंगे जो बनने के बाद में 2 से लेकर 3 साल तक बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड रहेंगे क्योंकि सड़कों पर उतनी गाड़ियाँ मौजूद नहीं होगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैंने कहा कि 2 से 4 साल बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अफोर्डेबल सेगमेंट में आना शुरू कर देगी, उसके बाद में क्योंकि इन चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी है तो लोग ना सिर्फ कीमतें सस्ती है इसके लिए गाड़ियाँ खरीदेंगे, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद है इसके लिए भी गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इनका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। और जो चेन रिएक्शन इंडिया में बहुत ज़रूरी है ईवी इंफ्रा को बढ़ाने के लिए वो हमें हमारी आंखों के सामने होते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों कई लोग ऐसा कहते हैं कि कॉस्ट के कारण इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन आना इम्पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल ये चीज़ है नहीं। हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हमें टेक्नोलॉजी को आगे जाने तक वेट करना पड़ेगा,
ताकि वो अफोर्डेबल लेवल तक आ पाए, या फिर इनोवेशंस को इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी को सस्ता करना पड़ेगा, या फिर इसके पहले कोई भी पैसेंजर सेगमेंट्स में ईवी लेना पसंद नहीं करेगा। हमारे कॉम्पिटिटिव देशों के अंदर क्योंकि इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वहां पर तेजी से ईवीज अडॉप्ट हो गई। लेकिन हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इसके भी पहले मौजूद था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर एटलीस्ट हमारी जो सड़कों पे गाड़ियां चल रही है उनमें से काफी अच्छा चंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नजर आएगा। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।